जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के संशोधित सिलेबस को जारी कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति मिलने के बाद विभाग ने इसे जारी कर दिया है। इसमें लगभग 40% पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा में अब 60% पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही बताते चलें कि इस संशोधित पाठ्यक्रम में झारखंड तथा महापुरुष से संबंधित विषयों को नहीं हटाया गया है। इसके साथ ही उन भागों को भी नहीं हटाया गया है जिनसे बच्चों को अगली कक्षा जाने के लिए पढ़ना जरूरी है। इधर राज्य के स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर कुल 847 पदों पर बहाली की तिथि को बढ़ा दी गई है। इससे पहले आवेदन देने की अंतिम तिथि 7 नवंबर तक निर्धारित की गई थी। एनएचएम के अभियान निदेशक रविशंकर ने बताया कि तकनीकी वजह से इसकी तिथि को बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दिया गया है ताकि राज्य के आवेदनकर्ता को इसके लिए कोई असुविधा न हो। इधर अब देश के सभी 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6ठी और 9वीं में दाखिले के लिए सिर्फ एक परीक्षा होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह परीक्षा अगले वर्ष 10 जनवरी को होगा। सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर वीके मिश्रा ने बताया कि इस प्रवेश परीक्षा में जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर सैनिक स्कूलों में काउंसलिंग कर प्रवेश लिया जाएगा। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 300 अंक के पेपर होंगे। गणित के 150, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जीके के लिए 50-50 अंक निर्धारित होंगे। इधर राज्य के राजेंद्र आयुर्वेद विज्ञान यानी रिम्स रांची में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करने के लिए भारत सरकार से एमयू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। सोमवार को यह स्वीकृति मंत्री परिषद को दी गई है। मेडिकल के 100 सीट बढ़ाने के लिए केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कुल 120 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें से 60% राशि केंद्र सरकार तथा 40% राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी, जिसके तहत रिम्स मेडिकल के 150 सीट से बढ़ाकर 250 किया जाएगा। इधर राज्य के रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने मान्यता प्राप्त कॉलेजों के स्नातक कोर्स में बची सीटों पर नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल को एक बार फिर खोल दिया है। इसके तहत इच्छुक अभ्यर्थी 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विश्वविद्यालय के अंगीभूत तथा मान्यता प्राप्त कॉलेजों के जिन छात्रों का चयन हुआ है वह 15 नवंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। इधर राज्य के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में यूजीसी से मान्यता प्राप्त बैचलर और वोकेशनल कोर्स के सत्र 2020-21 के 2 कोर्स पर नामांकन के लिए ऑफलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ा दी है। इसके तहत अभ्यर्थी अब 19 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा कृषि संकाय के संचालित बैचलर और वोकेशनल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स तथा वानिकी संकाय के संचालित बैचलर और वोकेशनल इन हर्बल रिसोर्स टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। बताते चलें कि इन प्रत्येक कोर्स में सीटों की संख्या 50-50 है। इधर राज्य के सभी सरकारी और सभी निजी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी डिजिटल कंटेंट झारखंड डिजी स्कूल एप्लीकेशन से भी पढ़ सकेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसके लिए एप्लीकेशन तैयार किया है। राज्य के करीब 46,000 सरकारी और निजी स्कूल के छात्र छात्राएं इसमें अपनी कक्षा की पढ़ाई संबंधित कंटेंट को देख सकते हैं। राज्य के शिक्षा विभाग ने गूगल प्ले स्टोर पर इसे अपलोड भी कर दिया है। छात्र छात्राएं इसे डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड डिजी स्कूल ऐप में राज्य के सरकारी और निजी स्कूल के बच्चे जिला, प्रखंड, स्कूल का नाम, क्लास, मोबाइल नंबर एवं अपना नाम डालकर इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं। साथ ही इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इधर झारखंड के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों को इस वर्ष आधारभूत संरचना के विकास के लिए केंद्र की ओर से अभी तक अनुदान की राशि नहीं मिली है। जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय उच्च स्तरीय शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष राज्य को राशि मिलती आ रही थी, लेकिन इस साल राशि नहीं मिलने की उम्मीद है क्योंकि अभी तक इस संबंध में झारखंड राज्य सरकार को अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया है। इधर यूजीसी ने वर्ष 2020-21 के लिए कुल 4 स्कॉलरशिप स्कीम में आवेदन की अंतिम तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ाकर कर दिया है। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और रिजेक्शन की स्थिति में फॉर्म फिर से सबमिट किए जा सकते हैं और इसके लिए आखिरी तारीख है 15 दिसंबर तक। जिन 4 स्कीमों में तारीख बढ़ाई गई है वह है इंदिरा गांधी पीजी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर कैंडिडेट, ईशान उदय स्पेशल स्कीम फॉर नॉर्थन ईस्टर्न रीजन समेत एक अन्य शामिल हैं।
इधर राज्य के शिक्षा विभाग ने संथाल परगना प्रखंड के एसपीटी एक्ट से प्रभावित भूमि पर बने स्कूल और कॉलेजों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि विभाग को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि एसपीटी एक्ट से प्रभावित भूमि पर संचालित शिक्षण संस्थानों को मान्यता नहीं दी जा रही है। निदेशालय ने संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिलों के बारे में अलग अलग रिपोर्ट देने को कहा है। इस संबंध में जैक बोर्ड को निदेशालय की ओर से फॉर्मेट भी भेजा गया है, जिस पर स्कूल के रिपोर्ट को देनी है। इधर राज्य के मध्याह्न भोजन योजना के कुकिंग कॉस्ट की राशि अब सीधे स्कूलों को भेजी जाएगी। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत रांची जिले के कुल 999 विद्यालयों का चयन किया गया है। इन विद्यालयों के मध्याह्न भोजन की कुकिंग कॉस्ट की राशि अब मुख्यालय स्तर से सीधे विद्यालय के सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के बैंक खाते पर ट्रांसफर किया जाएगा। बताते चलें कि इससे पूर्व राज्य के सभी जिलों को यह राशि भेजी जाती थी। जिला स्तर से राशि विद्यालय को भेजी जाती थी। प्राधिकरण ने पत्र जारी करके कहा है कि संबंधित विद्यालय के प्रार्थना अध्यापक राशि की योजना का संचालन सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।